Bismillahirrahmanirrahim. This is my 16th online lecture, and the topic of this lecture is formulation of suspension. And the content include methods of preparation of suspension, flocculated suspension and deflocculated suspension. Flocculated and deflocculated suspension. What is the difference between flocculated and deflocculated suspension? The suspensions are said to be flocculated and deflocculated. Deflocculated suspension, the individual particles remain as discrete separate units and settle slowly. Supernatant is cloudy. The slow rate of settling of particles prevent the individual particles of this suspension to entrap any liquid medium and becomes compacted, leading to cake formation. They have pleasant appearance and it has high bioavailability. यानी डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो सस्पेंशन जिसमें फ्लॉक्स नहीं बनते. डी मीन्स रिमूवल ऑफ फ्लॉक्स. यहाँ पे फ्लॉक्स नहीं होते सस्पेंशन में, बल्कि पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं सस्पेंशन के अंदर, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स फेस होता है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की शक्ल में मूव कर रहे होते हैं सॉल्यूशन के अंदर या डिस्पर्जन मीडियम के अंदर. और इनके स्लो रेट होता है, पार्टिकल्स स्लोली जो होते हैं वो सेटल हो रहे होते हैं. और क्योंकि इनकी स्लो रेट सेटलिंग की वजह से इनके अंदर वाटर या जो भी लिक्विड मीडिया जिसके अंदर वो सस्पेंशन बना हुआ होता है वो उसमें इंट्रैप नहीं हो पाते हैं वाटर उसके अंदर. तो इसमें जो कॉम्पैक्ट मास बन जाता है वो केक फॉर्मेशन की शक्ल में होता है, और जिसकी वजह से सम टाइम ये केक जो होता है इतना हार्ड हो जाता है कि जब हम इसे शेक करते हैं तो ये ब्रेक नहीं होता और वहाँ पर सस्पेंशन सम टाइम ब्रेक हो जाएगा. और ये इस तरह के जो सस्पेंशन होती है इनकी अपीयरेंस जो होती है प्लेजेंट अपीयरेंस होती है और इनकी हाई बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि केक फॉर्मेशन हमेशा नहीं होती है. सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें केक फॉर्मेशन हो जाती है और वो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है. In flocculated suspension, particles are in the form of loose aggregates that are called flocks. Rate of sedimentation is high. Supernatant is clear. Sediment is loosely packed aggregate and does not form a hard cake. They are easily dispersed and has unpleasant appearance. It has low bioavailability as compared to deflocculated suspension. यानी अगर हम फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसके जो पार्टिकल्स यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट की शक्ल में फ्लो कर रहे होते हैं, यानी सिंगल पार्टिकल्स मूव नहीं करते बल्कि फ्लॉक्स बना लेते हैं और वो फ्लॉक्स फिर सेडिमेंट होते हैं और इनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हाई होता है. सुपरनेटेंट इनका क्लियर होता है और इनके फ्लॉक्स तो बनते हैं, लेकिन जब हम इसे शेक करते हैं तो ये फ्लॉक्स जो होते हैं वो ईजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं. फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो डीफ्लॉकुलेटेड के कंपैरिजन में कम होती है. प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन की बेटा बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक्टिव के अलावा जो हम एक्सीपिएंट्स हम उसमें ऐड करते हैं सस्पेंशन बनाने के लिए, वो हमारे पास फॉलोइंग एडिटिव्स आर यूज्ड in the preparation of suspension.
नंबर 1 हमारे पास बेटा अगर हम देखें तो एक्टिव ड्रग होता है, यानी जिस केमिकल पर हम काम कर रहे थे या जो ड्रग हम बना रहे होते हैं जिसका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है वो होता है एक्टिव ड्रग होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट, विस्कोसिटी प्रोमोटर, स्वीटनर, फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। एक्टिव ड्रग क्या है? एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द इंग्रेडिएंट इन अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। यानी एक्टिव ड्रग वो होती है जिसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें मिल रहा होता है, उसे हम एक्टिव ड्रग कहते हैं या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी हम इसे कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है वेटिंग एजेंट, are substances that by becoming adsorbed prevent a surface from being repellent to a wetting liquid and is used especially in mixing solids with liquids or spreading liquids on surfaces. नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू कीप finely divided insoluble materials suspended in a liquid media by preventing agglomeration and by imparting viscosity to the dispersion media so the particles settle more slowly. Flocculating agents are chemical additives that cause suspended solids to form aggregates called flocks. When we required flocculated system, use flocculating agent. Viscosity promoters are the substances which increase the resistance of fluid to flow. It helps to get proper therapeutic activity, enhance drug stability. Sweetener, substances that sweeten food, beverages, medication, etc., such as sugar, saccharin, or other low-calorie synthetic products. Flavoring agent and additives that is used to improve the taste or odor of a food, medication, etc. Preservatives. A preservative is a substances that is added to final product such as food and beverages, pharmaceuticals, biological materials, etc. to prevent decomposition by microbial growth और by undesirable chemical changes. तो बेटा इसी तरह इसी मैथड और इन चीज़ों को ऐड करते हुए हम कोई भी फ्लॉक्यूलेटेड या डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बना सकते हैं।